नमस्कार दोस्तों, आरकेएन एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। दोस्तों, आज हम शिशुनाग वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग थे। शिशुनाग राजा कैसे बने मगध के? मगध के शासक कैसे बने? तो दोस्तों, हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक, जिसे क्या है वहां की जनता ने क्या है शासन सत्ता से हटा दिया, उसके स्थान पर शिशुनाग को राजा बना दिया। तो पितृघातक शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था और जनता ने वहां के शासक यानी मगध के शासक जो नागदशक को शासन सत्ता से हटा दिया और शिशुनाग को राजा बना दिया। महावंश टीका भी यही बात कह रही है कि पारों अमात्यों व मंत्रियों ने नागदशक को सिंहासन से उतारकर अमात्य शिशुनाग को मगध का राजा बनाया, जिसने शिशुनाग वंश की स्थापना की। नागदशक का अमात्य था शिशुनाग। शिशुनाग कौन था? आम शासक बनने से पूर्व सेनापति या अमात्य था। किसका? नागदशक का। और शासक बनने से पूर्व बनारस के गवर्नर के रूप में कार्य कर रहा था। बनारस के गवर्नर के रूप में शिशुनाग कार्य कर रहा था शासक बनने से पूर्व, और यह नागदशक का अमात्य व सेनापति था। महावंश टीका के अनुसार पारों अमात्यों व मंत्रियों ने नागदशक को सिंहासन से उतार दिया और अमात्य शिशुनाग को मगध का राजा बनाया, जिसने शिशुनाग वंश की स्थापना की। अब जो शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग था, जिसने 18 वर्षों तक शासन किया। जिसने कितने वर्षों तक शासन किया? 18 वर्षों तक शासन किया। वैशाली से संबंधित होने के कारण संभवतः उसने वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया। इसने दूसरी राजधानी किसे बनाया? वैशाली को बनाया। तो प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी। प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र थी। प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र थी। अब ये पाटलिपुत्र को राजधानी किसी ने बनाया था? हर्यक वंश के शासक उदयन ने बनाया था। तो मगध की दूसरी राजधानी वैशाली किसने बनाया था? शिशुनाग वंश के शासक शिशुनाग ने बनवाया था। वैशाली उसके समय एक प्रधान राजधानी बन गई। बाद में वैशाली मुख्य राजधानी बन गई। किसके समय? नागदशक, वो शिशुनाग के समय। शिशुनाग के समय। और यह राजधानी क्यों बनाई थी? मुख्य बज्जियों पर कठोर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। बज्जियों पर कठोर नियंत्रण स्थापित करने के लिए मगध की दूसरी राजधानी क्या बनानी पड़ी? वैशाली बनानी पड़ी। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी। दोस्तों, शिशुनाग का साम्राज्य विस्तार देख लेते हैं। इसके शासनकाल की प्रमुख घटना थी अवंती विजय। इसने अवंती पर विजय प्राप्त की। शिशुनाग द्वारा पराजित होने वाला राजा कौन था? नंदीवर्धन था। शिशुनाग द्वारा पराजित होने वाला अवंती राजा कौन था? नंदीवर्धन था। शिशुनाग द्वारा पराजित होने वाला अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्धन था। प्रगोत की मृत्यु के बाद, जो चंड प्रगोत था अवंती का राजा, उसकी मृत्यु के बाद अवंती के सिंहासन पर कोई भी प्रतिभाशाली राजा नहीं बैठा जो मगध की जो साम्राज्यवादिता थी उसकी रक्षा कर सके। तो प्रगोत के बाद कोई भी प्रतिभाशाली शासक नहीं बैठा अवंती के सिंहासन पर जो साम्राज्य की रक्षा कर सके, अवंती के साम्राज्य की रक्षा कर सके। गृह युद्ध ने और इसे कमजोर कर दिया। अवंती को गृह युद्ध ने और अधिक कमजोर कर दिया। अब अवंती विजय से मगध साम्राज्य की सीमा कहां तक पहुंच गई? मालवा तक पहुंच गई। अवंती विजय से मगध साम्राज्य की सीमा मालवा तक पहुंच गई। पाटलिपुत्र से भड़ोच जाने वाले व्यापारिक मार्ग से अवंती का व्यापार भी बढ़ गया, अभूतपूर्व हो गया, तथा पाटलिपुत्र को पश्चिम विश्व के साथ व्यापार वाणिज्य के लिए एक नया मार्ग
प्राप्त हो गया। किससे प्राप्त हुआ ये नया मार्ग? अवंती विजय से प्राप्त हुआ। पश्चिम विश्व के साथ व्यापार वाणिज्य के लिए एक नया मार्ग किससे प्राप्त हुआ? अवंती विजय से प्राप्त हुआ। अब चूंकि त्रिगोत ने वत्स को पहले ही अपने अधिकार में कर लिया, पहले ही अवंती में विलय कर लिया। किसका विलय कर लिया? वत्स का। वत्स का विलय किसने किया? अवंती ने। अवंती में किसने किया? त्रिगोत ने कर लिया। पहले ही वत्स का विलय अवंती में किसने कर लिया? त्रिगोत ने कर लिया। अब अवंती से विजय किसने प्राप्त की? मगध ने प्राप्त की। तो स्वतः ही वत्स कहां पर आ गया? मगध में मिल गया। तो अवंती द्वारा पहले ही वत्स को अपने में मिलाया जा चुका था, अतः वत्स पर शिशुनाग का स्वतः ही अधिकार हो गया। तो अवंती के साथ साथ इसे क्या मिल गया? वत्स भी मिल गया। वत्स पर भी अधिकार हो गया। भंडारकर के अनुसार कौशल भी मगध की अधीनता में अब तक आ चुका था। कौशल भी मगध की अधीनता में आ चुका था। शायद इसे अजातशत्रु ने पहले ही जीत लिया था। इन विजयों से मगध का साम्राज्य किस में तब्दील हो गया? एक बहुत बड़े साम्राज्य में तब्दील हो गया। उत्तर भारत के सभी गणतंत्र इसमें सम्मिलित हो गए। लगभग उत्तर भारत के जितने भी गणतंत्र थे वो इसमें सम्मिलित हो गए, जो बुद्ध के समय विद्यमान थे। शिशुनाग ने 412 ईस्वी से 394 ईस्वी पूर्व तक शासन किया और लगभग इसने 18 वर्ष तक शासन किया। शिशुनाग ने लगभग 18 वर्ष तक शासन किया। 412 ईस्वी से 394 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। दोस्तों, आज हमने शिशुनाग वंश के शासक शिशुनाग के बारे में जानकारी प्राप्त की। नमस्कार दोस्तों।